जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 26। काम क्रोधाभिमा युक्ताना यति ये च तेमा सामा अभिभेदो ब्रह्म निर्वाणा वर्ते विदान तत्मनामा। इसका हिंदी अर्थ है, काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योग के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। व्याख्या। भगवान उपयुक्त पदों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित तत्व सत्य में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। तथा उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपनी कहलाने वाली सही अंतकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा का काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में अभाव है नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव में वह अपनापन मान लेता है। अपनेपन में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर तादात्म्य कारण अपने कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कह सकता है। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधक को अनुभव है। जो कम होने वाली है वह मिटने वाली है। अतः जिस साधन से काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से भी मिट जाते हैं। साधन करने वाला यह अनुभव होता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितने जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते। पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसको कारण है कि साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई और पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध में भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर वह जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर से जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति पर भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियाँ ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्ण अवस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्ण अवस्था अनुभव करने वाला है तब तक पूर्ण अवस्था हुई नहीं। जब तक असत का संबंध रहता है, जब तक मन में वश नहीं होता है, असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों को कहलाने वाला मन स्वयं वंश में रहता है। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से महापुरुष को यहाँ विधानात्मक कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है उस और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर में महापुरुष शांत ब्रह्मा स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्य को शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। संबंध अब आगे के 2 श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्मयोगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।